This call is now being. दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। जो लोग नए आए हैं उनका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। हम लोगों ने चाइनीज पर अध्ययन किया, हमारे पास आयुर्वेदिक भी है, तो हमारे पास तमाम तरह की थेरेपी है। चाइनीज में हम लोग ड्यूअल चार्ट भी जानते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के भी पॉइंट जानते हैं। इसके अलावा हम लोग डॉक्टर वॉल को आगे पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में, तो डॉक्टर वॉल को भी जान जाएंगे। फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग पढ़ेंगे यौगिक चक्र को, वो भी प्रोफेसर पार्क जीवो के सिद्धांत के आधार पर है, उसको भी हम लोग जानेंगे, तो वो हमें पॉइंट मिल जाएगी हमें। इधर हम लोगों ने आयुर्वेदिक में CMN पढ़ सकते हैं, आयुर्वेदिक के अपने सिद्धांत हैं, प्लस हमारे मेरिडियंस की संख्या बढ़ी हुई है, हाथों में है, हाथों में हम लोगों ने उसको मेगा मेरिडियन के नाम भी दिया हुआ है, वो भी हमारे पास है। फिर हमारा मिक्सिंग है CMN चाइनीज और आयुर्वेदिक का CMN, वो पॉइंट हम आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। फिर YNM एक कंसेप्ट है जो यम और नियम मेरिडियन, जिसमें 3 पॉइंट डॉक्टर वॉल को उसमें शामिल किया गया है। डॉक्टर वॉल के कंसेप्ट के हिसाब से बोन में हम लोगों ने उसको 3 पॉइंट्स पर अपने को कंसिडरेट किया है। तो ऐसे हमारे पास थेरेपी तमाम है। हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या वो है, आयुर्वेद में द्रव्य गुण कर्म, सामान्य विशेष और समवाय, और वहां हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो पॉइंट है वो द्रव्य, जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके जो पॉइंट्स हैं, जो उनको हम 5 शू पॉइंट कह लें, या जो डिजिटल पॉइंट है, या जो, क्योंकि सारे पॉइंट्स जब भी पढ़ेंगे सारे पॉइंट्स का एक ही धर्म है, शरीर में रक्त का ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफर या ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 1। नंबर 2, जो भी लिक्विड है, तरल है, फ्लूइड है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफर या ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा, ऊर्जा सतत प्रवाह में बनी रहे, इसलिए कहीं रुकने न पावे, इसलिए हमको प्रयास करना है कि ऊर्जा अपने उसी फॉर्म में बनी रहे जिस फॉर्म में ऊर्जा जन्म ले रही है। अगर वो गैस रूप में जन्म ले रही है, यानी रेरिफाइड है, तो उसी रूप में रहे, वो तरल में कन्वर्ट ना होने पाए। अगर तरल में है तो तरल में ही रहे, यानी कोई भी ऊर्जा, तरल भी ऊर्जा है, ठोस भी ऊर्जा है, तीनों ऊर्जा है। मॉडर्न साइंस कहता है कि ठोस है, तरल है और गैसेस फॉर्म में है। तो जिस फॉर्म में ऊर्जा जन्म ले रही है उस फॉर्म में ऊर्जा कॉन्टिन्यूस बहती रहे, रुके नहीं। रुकी, कम हुई तो गड़बड़, अधिक हुई तो गड़बड़, रुकी तो गड़बड़, और अपनी दिशा से विचलन हो गई तो गड़बड़। दिशा क्या है, सब ऑर्गन्स की और सब की पूरा की का खेल है, जिसको QI बोलते हैं हम लोग, ची बोलते हैं, की बोलते हैं, उनका ही गेम है। वो जैसे ही कहीं रुक जाएगी तो आपको परेशानी होगी, स्टैग्नेशन जाएगा, इसको स्टैग्नेशन बोलते हैं। जब भी कभी विचलन होगा अपने मार्ग से, कहीं मार्ग में जाए, आपको बाएं जाए, दाएं जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, जितना जिस दूरी तक जाना है डेस्टिनेशन, उसके ऊपर चला जाए तो भी विचलन है। और लीवर इस बहुत करती है, लीवर बहुत करता है इस तरह कि लीवर अपने मार्ग से, लीवर में क्या है वहां उसके हिसाब से वुड, बाएं दाएं ऊपर नीचे, तो लीवर बहुत विचलन करती है। तो हम लोग ध्यान देना है, हम लोग आयुर्वेदिक बात कर रहे हैं, तो हम लोग द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, इनकी अवधारणा पर हम लोग थे। नहीं, ये शायद नहीं है, तो हम लोग सामान्य विशेष पर हम लोग थे। ओह, ये द्रव्य नहीं है।
अब आ गया। ये सामान्य द्रव्य 10 है, तो इनकी बात हम लोग कर रहे थे। हम लोगों ने पढ़ा है सामान्य गुण है ये, आप लोग बंद कर लेंगे तो आराम से। तो सामान्य गुण में पहला गुण क्या है? पहला गुण है संयोग। संयोग क्या है? इस किताब के हिसाब से संयोग ये कोई भी सिद्धांत बिना संयोग के नहीं चल सकता। ब्रह्मांड की भी जब अवधारणा है तो ब्रह्मांड की अवधारणा में हम लोग कहते हैं एक परमात्मा है, एक आत्मा है, यानी एक जीव है। कोई कहीं संयोग होगा तभी तो हमारा कम्युनिकेशन होगा। उसी तरह शरीर है तो शरीर है, मन है, आत्मा है। तो एक शरीर है, एक मन, आत्मा, कहीं कॉम्बिनेशन है, बिना उसके संभव नहीं है। अगर शरीर भी जन्म ले रहा है तो प्राण होनी चाहिए, आत्मा होना चाहिए, तभी जीवित रहेगा। तो यानी संयोग प्रकृति का एक सिद्धांत है, और हम लोग प्रकृति से जन्म लेते हैं, यानी प्रकृति के अंश हमारे पास मौजूद है, इसलिए हमें भी संयोग का सिद्धांत लागू होगा। तो कोई भी शरीर, चाहे हमारा जब भी कोई जितने ऑर्गन्स है, अगर ये एक दूसरे के साथ संयोग ना करें, एक दूसरे कहना न माने, एग्जाम्पल दे रहा है, आठ वहां हम लोग आयुर्वेद में आ गए हैं। आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार अगर कोई द्रव्य और गुण कर्म जो उसके हैं वो दूसरे के साथ तालमेल न करे तो क्या होगा? स्टमक कोई भोजन ले और वो कहे कि हम आगे नहीं भेजेंगे, या जो एसआई लेने के लिए तैयार है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो कहे हम नहीं लेंगे। एलआई को कहा कि भाई बाहर निकाल दीजिए स्टूल को, तो उसने कहा हम पास नहीं करेंगे। अगर ये सब हो जाए, ये संयोग ना करे तो गड़बड़ी। दूसरा तरफ ये स्थूल रूप में है, सूक्ष्म रूप में दो कण हैं, दो पार्टिकल्स हैं, हमने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद उनका एनाबोलिज्म होना है, कैटाबोलिज्म के साथ एनाबोलिज्म होना है। अगर एनाबोलिज्म ना हो तो हम कोई नई चीज नहीं बना पाएंगे, जिसको हम लोग सिंथेसिस बोलते हैं, बीएचपी की भाषा में हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस। तो यानी यहां भी अगर नहीं संयोग होगा तो, लेकिन प्रत्येक द्रव्य जो हमारे पास है आयुर्वेदिक भाषा में, उनमें सब में यह गुण होता है कि वो संयोग करते हैं, उनमें संयोग की क्षमता होती है। ठीक है, तो इनका सब यही है कंसेप्ट कि ये जो होलिस्टिक हमारा, हम लोग क्या बोलते हैं कि आयुर्वेदिक या हमारा एक्यूप्रेशर, ये होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहा है। वो सबके बीच में अंतर संबंध की बात कर रहा है। वो ये नहीं कहता है कि हार्ट जो है वो स्प्लीन से जुड़ा नहीं है, वो ये नहीं कहता कि स्प्लीन किडनी से संबंधित नहीं है, वो ये नहीं कहता कि किडनी जो है हार्ट का और लंग्स का संबंध नहीं है। वो सबको होलिस्टिक अप्रोच में ले रहा है और कह रहा है कि अगर एक गड़बड़ है तो दूसरा भी गड़बड़ होगा। अगर लीवर गड़बड़ है तो लंग्स भी, वो हार्ट भी गड़बड़ होगा। हार्ट गड़बड़ है तो लंग्स भी गड़बड़ हो सकता है। स्प्लीन गड़बड़ है कि होगी तो हार्ट भी गड़बड़ होगा और लंग्स भी गड़बड़ हो जाएगा। अगर हार्ट की गड़बड़ी हो तो ब्रेन की गड़बड़ी होगी और स्टमक की गड़बड़ी होगी। इस रूप में हम लोगों को होलिस्टिक अप्रोचेस को बोलते हैं, होलिस्टिक अप्रोच है। और सब तो स्टोरी है, मतलब उसका रिपीटिशन है और आपको बताना है। लेकिन मेन चीज ये है कि कोई भी ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री, हमारे ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री कंसेप्ट है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और एक मन है, जो मन अंदर है, अतीन्द्रिय है। और तो वो अतीन्द्रिय माने अंदर बैठा हुआ है, और वो सबसे इंद्रियों से श्रेष्ठ भी है, और वो अंतःकरण भी है। अंतर में अंतःकरण माने, करण माने इंद्रिया, अंतः माने अंदर बैठा हुआ है, तो वो दोनों को जोड़ता है। तो इन संयोग की बात, वो दोनों के साथ संपर्क स्थापित करता है, यही जोड़ना है, यही योग है। अगर ये योग ना हो तो हम लोग, अगर आंखों से और मन का संयोग ना हो, आंख की जो इंद्रिय है उनका मन का संयोग ना हो तो क्या होगा? आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर आपको हाथों से और आपका मन का संयोग नहीं होगा तो आप हाथ काम कर पाएंगे। तो ये संबंध के लिए है। तो संयोग ऐसा द्रव्य का गुण है जो सभी में संयोग करेंगे। ठीक है, मॉडर्न साइंस की भाषा में अगर कहें तो क्या कहेंगे? सेल होंगे, कई सेल बनेंगे, फिर टिश्यू बना देंगे, संयोगी तो हुआ। फिर टिश्यू मिल करके ऑर्गन बना देंगे, कई ऑर्गन मिल जाएंगे, एक सिस्टम बना देंगे, और कई सिस्टम मिलेंगे तो पूरी बॉडी बना देंगे।
तो ये मॉडर्न साइंस का भी वो भी कहता है संयोग है। तो संयोग सबके अंदर प्रत्येक में है। परमाणु से अणु बनता है। अगर हम उस भाषा में, विज्ञान की भाषा में कहें, शुद्ध विज्ञान, तो परमाणु से अणु बनता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन तमाम उसमें है। वो सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, संपर्क कर रहे हैं और उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिर यही परमाणु अणु बना देता है। कई परमाणु मिलकर अणु बना देंगे। अणु से हम लोग कहते हैं एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जो एलिमेंट बना देंगे, उसके गुण दोष होंगे। तो ये प्रत्येक शरीर का प्रत्येक जो सेल है, हम सेल की भाषा में बात करेंगे ना हम लोग, जीव विज्ञान की बात, प्रत्येक सेल जो है किसी न किसी से संयोग करता है और वो मिलकर के एक नई सृष्टि की करता है। यही सृष्टि का सिद्धांत है। अंकों का देखिए, 0 से लेकर पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वें अंक में 1 के साथ, पहला वाले के साथ 0 लग जाता है। अगर हम 0 से शुरू करें संख्याओं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 9, जब हम 9 पहुंचते हैं तो 10वां जब करते हैं तो पहला और 0 ऐड कर देते हैं, फिर 1 और 1 ऐड कर देते हैं, फिर 1 और 2 ऐड कर देते हैं। ये संयोग ही तो है। ये संयोग से एक अंक बनता है, एक सृष्टि बनती है, और वही करते करते 99 हो जाएगा, तो फिर 1 लग जाएगा, 0 0 हो जाएगा, फिर 1 0 1 हो जाएगा, 1 0 2 हो जाएगा। ये सब सृष्टि का क्रम है और ये इसी संयोग के आधार पर ही ये सब बना हुआ है। ठीक, और सब तो जो तब अब हमारे शरीर के पुरुष, यहाँ पुरुष की बात कही, फिर वही पुरुष की बात हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कहा, यहाँ पे कहा, वही कहा है कि इसको थोड़ा सा डिफरेंट कह दिया है, लेकिन भाई वही कि एवं एवच षड धातवः समुदिताः पुरुष इत शब्दम लभन्ते। इसको ये कह दिया। नीचे वाला लाइन देखिए, इत एव षड धातवः समुदिताः पुरुषः इति शब्दम लभन्ते। और इसी को उन्होंने कहा खादया चेतना षष्ठा धातवः पुरुषः। तो जो सारा मूल तत्व है वो ये है कि 6 धातुएं मिल करके हमारे शरीर का निर्माण करती हैं, यानी 6 धातुएं संपर्क करती हैं, संयोग करती हैं, और तभी हम लोग बनाता है हमारा शरीर बनता है। शरीर क्या है? जिसमें आत्मा भी है। यह जो 6वीं धातु है, पृथ्वी है, जल है, तेजस है, तेजस माने अग्नि, वायु है और आकाश है। तो और इसके साथ अव्यक्त ब्रह्म, अगर ये ब्रह्म न हो यानी आत्मा न हो तो ये पुरुष नहीं बना पाएगी। तो ये संयोग है। ठीक, तो संयोग इस रूप में है। वही उसी का पूरा आयुर्वेद के अनुसार सब विचार है। वही देखिए, तो सबको हम लोगों ने क्या किया, सारे सबके लिए अंक निर्धारित कर दिए और उन अंकों के आधार पर हम लोगों ने उन ऑर्गन्स को डिवाइड कर दिया। हमने पहले ऑर्गन्स को नहीं किया, पहले हम लोगों ने कहा धातु या द्रव्य जो हमारे हैं, महाभूत या भूत, जिनको महाभूत कहें और द्रव्य कहें, तो महाभूत और द्रव्य को हम लोगों ने संख्या दे दिया। तम हमारा द्रव्य है, उसको हमने 0 दे दिया। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये हमारे महाभूत हैं, इनको हमने एक लेकर से आगे तक नंबर दे दिया, 5 तक। फिर 6 काल, दिशा, मन, आत्मा, इनको एक नंबर दे दिया, 6 7 8 9। तो हमारा 0 6 7 8 9 ये हमारे पराभौतिक द्रव्य के रूप में कहे गए, और भौतिक महाभूत के रूप में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी हुई। तो इनको एक अंक निर्धारित हुआ है, और वह अंक हमको भूलना नहीं है। वो अंक जब तक आपका थेरेपी है तब तक वो अंक आप इस थेरेपी के साथ जुड़े रहेंगे। ठीक, चलिए, ये तो और आपको पढ़ने के लिए है, लेकिन जो मेन मूल जो है वही। दूसरा गुण है पृथकत्व। तो संयोग का जो, अब संयोग का, ये तो संयोग तो क्या है, हम लोगों ने क्या कहा, कौन सा गुण है ये, किस गुण की चर्चा कर रहे हैं हम लोग? संयोग का कॉमन नाम क्या है? सामान्य गुण। हम विशेष गुण की चर्चा नहीं कर रहे हैं ना, हम सामान्य गुणों की चर्चा कर रहे हैं। तो ये सामान्य गुण की श्रेणी में है, लेकिन इन सामान्य गुण में भी संयोग को एक विशिष्ट रूप में दिया गया है। किसके साथ जुड़ा हुआ है संयोग? संयोग के लिए कौन जिम्मेदार है द्रव्य में? जल सर, जल।
गुड। जल, जल जोड़ेगा। जल, तो जल को हम लोग ये नहीं कह रहे कि सब में है, संयोग तत्व तो सब में है, लेकिन जल के साथ है, जल अधिक जोड़ता है, तो इसलिए जल को संयोग के साथ जोड़ दिया गया। कभी ये लिखने को आ जाए कोई उसमें कि सामान्य विशेष, तो आपको हमेशा लिखना पड़ेगा जल। पृथकत्व अलग कर, कौन अलग करता है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी में? वायु। वायु, गुड। वायु, वायु का काम तो पृथकत्व है। वो पृथ्वी में आप हवा चलती है और एक कण, एक फूल बिखर करके यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर चला जाता है। यस। इवन बड़ी बड़ी जब वायुमंडल होता है तो बड़ी बड़ी टीन शेड उड़ के चली जाती हैं, सुनामी चली जाती है। तो वायु पृथकत्व करता है। पृथकत्व क्या स्वभाव है? पृथकत्व दो कैरेक्टर का है। पृथकत्व में एक द्रव्य बना और उस द्रव्य के गुण और कर्म दूसरे से अलग हो गए तो वो पृथकत्व की रूप श्रेणी में है। यानी अगर कोई हम बना रहे, खा रहे हैं कुछ चीजें और उससे कोई अवशिष्ट पदार्थ बचता, जैसे हम लोग कहते हैं कि प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन में हम लोग कहते हैं कि एक हमारा मूल वस्तु बनती है जिसको हम लोग प्रोडक्ट बोल देते हैं। फिर हम कहते हैं एक बाई प्रोडक्ट बनती है, उसका गुण धर्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है पहले वाले से, इसका गुण धर्म अलग होगा, गुण कर्म जिसको कह सकते हैं हम लोग। फिर तीसरा होता है, एक तीसरा बनता है, क्या बनता है बोलिए? तीसरा क्या बनता है प्रोडक्शन, उसमें प्रोडक्शन में वेस्ट। वेस्ट। तो तीन चीजें बनती है प्रोडक्शन में, हमारे यहाँ भी तीन चीजें बनती हैं। तो सबके तीनों के गुण कर्म अलग अलग होते हैं। एक का गुण कर्म दूसरा, बाय प्रोडक्ट कैन बी द मोर देन वन। बाय प्रोडक्ट एक से दो ज्यादा हो सकते हैं, कोई बात हो सकते हैं, बाय प्रोडक्ट कई हो सकते हैं, कोई वो नहीं है, तो बाय प्रोडक्ट कई हो सकते हैं। तो एक बनेगा प्रोडक्ट, एक बाय प्रोडक्ट, कोई भी एक मतलब संख्या के रूप में कह रहे हैं, एक बनेगा प्रोडक्ट, एक बाय प्रोडक्ट और एक वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसके गुण कर्म उपधातु यानी जो बना है बाय प्रोडक्ट उससे डिफरेंट होंगे, उसका जो गुण कर्म है वो जो मेन प्रोडक्ट है उससे अलग होंगे। तो ये जो पृथकत्व है ये वो श्रेणी की ला रहा है जहां एक का गुण कर्म दूसरे से अलग है। जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका गुण कर्म उससे नहीं होगा जो हम लोग न्यूट्रिशन में ले रहे हैं, एसआई में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, क्लियर? यही केवल बताना है इसमें। तो यानी पृथकत्व या वायु का ये कर्तव्य है, ये उसका गुण है कि वह उन चीजों को अलग करता है जो दोबारा मिल न सके। ऐसा नहीं दोबारा संयोग, क्यों? वो संयोग के काबिल नहीं है, उनमें गुण कर्म अलग हो गया। ये यहां पर बात समझ में आ रही है? जो उपयोगी है वो हम लोगों ने एसआई में हमने भोजन लिया, ब्रेक किया स्टमक से, एसआई में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन ने उसको क्या किया? अनुपयोगी और उपयोगी में कन्वर्ट कर दिया। उपयोगी जो था उसको भेज दिया और उससे रक्त बन गया, वो पोषक तत्व तो चले गए रक्त में उसमें, और जो अनुपयोगी था उसको भेज दिया एलआई, और एलआई ने क्या किया? उसमें से कुछ उपयोगी निकाल लिया और फिर अनुपयोगी जो बचा उसको बाहर निकाल दिया। वही किडनी ने किया, किडनी ने रक्त को लिया, रक्त में से कहा कि भाई रक्त भी उपयोगी था, लेकिन रक्त में जाया तो कुछ अनुपयोगी तत्व आ गए थे, तो उनको निकाला उसने और बाहर भेजा और उनको कह दिया कि भाई निकाल दीजिए। तो उनको स्टूल के उसके यूरिन के यूबी के माध्यम से उनको बाहर निकाल दिया गया। यानी अनुपयोगी तत्व अलग हो गए, उपयोगी जो हमारा रक्त वाला जो था उपयोगी, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब वही रहे, उनको अलग कर लिया। जल को कुछ माना, उन्होंने कहा रीअब्जॉर्प्शन किया, कहा जल कुछ उपयोगी हमारा है, इसको हम लोग ले लिया। हमने शुगर को कहा शुगर कुछ उपयोगी है, ले लिया, लेकिन जो शुगर अधिक था उसको हमने कहा बाहर निकाल दिया। हम किडनी को हमको कहा कि बाहर निकाल देंगे, किडनी को बाहर निकाल दिया। यूरिया को हमने बाहर निकाल दिया, यूरिक एसिड को हमने बाहर निकाल दिया। तो जो उपयोगी अनुपयोगी के बीच में काम हुआ वो पृथकत्व का कार्य है। ये हमारा गुणधर्म मुख्य रूप से, वैसे तो सामान्य सभी के लिए है, सबके लिए उपयोगी है, लेकिन यह हमारे वायु के लिए है। प्लस हम लोगों ने क्या किया, ये काम कौन करता था? अगर हम आयुर्वेदिक की बात ना करें, हम एलोपैथ की बात करें तो क्या होता है? एलोपैथ में सर्जरी,
उन्होंने देखा कि ये उपयोगी कोई चीज है गई हो गई है शरीर में, उसको उन्होंने ऑपरेट करके निकाल दिया। हम लोगों के सिस्टम में क्या है कि हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारी सेल्स है, सेल्स में तो गड़बड़ी है, सेल्स हमारी कुछ है जो अनुपयोगी हो गई है, जिसको डेड का आप कह सकते हैं, या जो गुण धर्म या नियम को न मानने वाले हो सकती हैं, तो उनको ऑपरेट करके डॉक्टर ने निकाला। हम लोगों ने क्या किया, ये निष्क्रिय है, इनको इस निष्क्रियता की वजह से हमारा जो हम लोग का सिस्टम है उसके हिसाब से हम लोग मानते हैं कि ये निष्क्रिय हो गया सेल। बगल में एक सक्रिय सेल, हमारा सक्रिय माने एक्टिव सेल हमारा मौजूद है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है एनर्जी को फ्लो करने का, निष्क्रिय ने रोक रखा है। तो हमको केवल करना था इसको थोड़ा अलग कर दे और हमको उसको रास्ता बना दे। ये हम लोग का थेरेपी में है, ऐसी थेरेपी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग ऐसे कर दे। जब हम 4, 5 सीडेट बोलते हैं तो हम यही काम कर रहे हैं कि जो 4, 5 है, कोई अवरोध है, उसको अलग कर देते हैं और हम लोग 3, 6 टोन कर देते हैं। तो हमारा जो सिस्टम है 4, 5 सीडेट 3, 6 टोन वही है, हम रास्ता देते हैं एनर्जी के फ्लो का। 3, 6 माने अपने घर को व्यवस्थित बना देते हैं हम। 3 माने अग्नि और 6 माने काल, नर्वस सिस्टम। हम नर्वस सिस्टम के साथ सहयोग करके इस अग्नि के माध्यम से एक घर को घर जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम 3, 6 टोन कर देते हैं और 4, 5 सीडेट कर देते हैं, ताकि हमारा कोई निष्क्रिय सेल है तो वो अलग हो जाए और हम लोग आगे रास्ते से ऊर्जा को सक्रिय बना दें। ठीक, यही इसमें लिखा हुआ है। तो ये हम लोगों का ये मूल तत्व तो यही है। आप लोग पढ़िएगा इसको, सब अपना वो है, उसका काफी वो है हुआ, लेकिन मूल तत्व तो यही है। ठीक, हम जो है मूल तत्व तो पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग उसकी भावनाओं को समझ जाएं। तो लिखा हुआ तो पढ़ेंगे ही। ठीक, अब तीसरा सर बुक नेम बता दो, मैं थोड़ा लेट आई हूँ। मैडम चरक 1। नमस्ते सर। चरक 1। अच्छा। जब आप उसमें जाती हैं, आपने किसी को पढ़ा होगा ना सामुदायिक शिक्षा में, तो जब भी आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि चरक 1। ठीक जी, ये सेमेस्टर 2 है। सेमेस्टर 2 माने चरक 1, फिर जी चरक 2 आएगी बाद में, तो चरक 2 है। ये सेमेस्टर 2 है। हमने लिखा हुआ कि सेमेस्टर 2 का आज क्लास है, तो सेमेस्टर 2 1-2 साथ लेके चल रहे हैं। बीच में 2, 1, 2, 3 चलेगा, फिर अब 1 खत्म के कगार पर है। 1 कुछ क्लासेस है हमारे, बस उसके बाद खत्म हो जाएगा। 16 तारीख के आसपास समाप्त हो जाएगा। 18 को हम लोग 9 तारीख को हम लोग 6 की पर ले रहे हैं, वो आप ध्यान दीजिएगा। सब लोगों को अवगत कराना है। 6 की आप लोग समझ जाइए, बढ़िया सिद्धांत है, चाइनीज सिद्धांत है, उसको आप लोग समझ लीजिए। हम लोग एक बार बता चुके हैं, वहां से दोबारा आप पहले उसको सुन सकते हैं। सुनने के बाद इसको आप पढ़ेंगे, जब दोबारा सुनेंगे आपको और ज्ञान प्राप्त होगा। आपको ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और फिर जब ये पूरा हो जाएगा तो हम आपको आयुर्वेदिक सिस्टम में कैसे, क्यों विलंबवत, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्पाइरल मेरिडियन का कंसेप्ट शुरू हुआ, क्यों ये किया गया, प्रोफेसर पार्क जू के सिद्धांत के अनुसार क्यों किया गया, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे 18 तारीख के आसपास। टेंटेटिव डेट्स है 9 और 18। क्लियर? आगे विभाग क्या है? विभाग कह रहे हैं कि विभाग तो पृथकत्व विभाग में क्या अंतर है, ये हमको जानना पड़ेगा ना। पृथकत्व है और विभाग है। तो विभाग माने पृथकत्व में हमने कहा कि 2 गुण धर्म वाले लोग हैं। गुण धर्म माने गुणकर्म मान लीजिए। हम जब धर्म की बात करें तो गुणकर्म ही माने। ये गुण धर्म साहित्य में यूज होता है और यूज करते हैं। ठीक है, दोनों का अर्थ वही है। तो जो गुण धर्म या गुण कर्म दो के बीच में अंतर है पृथकत्व में, तो विभाग क्या करता है, ये अग्नि काम करती है। अग्नि क्या करती है? विभाग करती है, एक से कैटेबलिज्म करती है और एक से दूसरे करती है। तो कोई आवश्यक नहीं कि आपका सब वेस्ट हो, जो वेस्ट नहीं है और उसी गुण धर्म के आसपास है, और लोग बंद कर लें,
जो उसी के आसपास का है या उसमें गुण धर्म दूसरे हैं लेकिन वो उपयोगी है, तो उसको काम करने का काम अग्नि करती है। तो विभाग वैसे जुड़ा हुआ है सामान्य गुण सबके साथ, लेकिन अग्नि के साथ मूल रूप से इसको अलग से स्पेसिफाई किया गया है। यानी एक अस्थित, देखिए इसमें एग्जांपल दिया है, कोई भी, जैसे विभाग को मैं एग्जांपल छोटा सा दे दूं, एक कोई दवा लाए, वैद्य जी ने दवा दे दिया आपको और वो 250 mg, वो 250 ग्राम दे दिया और कहा इसको ले जाइए, इसके 60 पुड़िया बना दीजिए। तो जो आपने एक पुड़िया बनाई उसमें वही तो अंश है, वही द्रव्य गुण कर्म है जो 250 ग्राम में था, अंतर नहीं हुआ। तो 250 ग्राम और ये छोटी पुड़िया, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इसको जो आप करेंगे, इसको हम कहेंगे विभाग कर दिया आपने, प्रतिबद्ध नहीं है, ये विभाग है। तो ये विभाग के रूप में, इस रूप में बन गए। कोई भी अंग है उसके भाग आप कर देंगे तो उसके जो गुण कर्म है या गुण धर्म है वो सामान्य है, समान रूप है, समान, द सेम सिमिलरिटी है। तो ऐसे ही हम लोग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हार्ट है, इसमें एग्जाम्पल देखिए, हार्ट है, हार्ट को 4 चैम्बर्स में बांटा, तो जो हार्ट का गुण धर्म है वो चारों में एक है, अलग नहीं है। उसी तरह हड्डियां हैं, 206 हड्डियों की काम उन्होंने कहा, तो 206 हड्डियों से मिलकर बना, तो उसके कोष बने, तो अस्थि कोष जो है इन्हीं से तो मिलकर बना हुआ वो, यानी उसमें गुण धर्म में कोई अंतर नहीं। सुपीरियर वेना कावा और आयोटा, इन सब की बात की गई। वेंस, तो वेंस में जो बह रहा है उसका भी गुण धर्म वही है, वेना कावा में वही है। ऐसा नहीं कि वेना कावा में कोई दूसरा आ गया, वही है, वही रक्त वेना कावा में गया है। आर्टरीज में जब जा रहा है तो वहां गुण धर्म अलग है, आर्ट्रियोल्स में, कैपिलरीज में उसके गुण धर्म वही समान है। हाँ, जब वेंस में गया तो उसका उस रक्त का गुणधर्म बदल गया। क्लियर? तो इसको हम लोग मानते हैं। अब युक्ति ये कहां यूज होगा? अभी जब रीजनल ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे तब इसको यूज करेंगे। हम लोग अभी फ्री में आएंगे, जब रीजनल ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हम लोग इसमें करेंगे कि रीजनल ट्रीटमेंट में उसी शरीर के भाग करके हम लोग उसको उस भाग में ट्रीटमेंट दे देंगे। किसी शरीर का एक भाग कमजोर है तो जिस भाग कमजोर है, जहां व्याधि है, जहां रोग है, उसी रोग पर ट्रीटमेंट दे देंगे। ये हमारा कंसेप्ट होगा। युक्ति क्या है? युक्ति का अर्थ क्या है? युक्ति का अर्थ ये है कि आप उस सिस्टम को, रोग को दूर करने के उन साधनों को जाने और जो स्टैंडर्ड साधन हो उनको प्रयोग करें। जैसे हमारे पास, हमने कहा कि एक हमको कोई अवरोध हटाना है तो हमने कहा कि 4, 5 सीडेट 3, 6 स्टोन एक हमने दिया। तो ये हम लोगों ने स्टैंडर्ड क्यों माना? ये स्टैंडर्ड है क्यों? क्योंकि यह प्रैक्टिकली यूज किया जा चुका है। एक बना और उसको प्रैक्टिकली यूज किया गया तो स्टैंडर्ड हो गया। अब हमको ये ज्ञान हो गया कि ये स्टैंडर्ड है, तो अब इस स्टैंडर्ड को हमको, जिसको ज्ञान हो गया वो 4, 5 सीडेट 3, 6 स्टोन कर देगा। जिसको ज्ञान नहीं हुआ है वो अभी युक्ति नहीं जान रहा है। तो जो भी औषधि है वो भी युक्ति है, जो भी एलोपैथिक मेडिसिन वो भी युक्ति है, जो हमारे प्रोटोकॉल है वो भी युक्ति है। सबकी अपनी अपनी युक्ति हो सकती है। तो युक्ति का अर्थ ये है कि कोई किसी चिकित्सा में कोई स्टैंडर्डाइजेशन लाना, ये हमारा युक्ति है। और उसको समझना कि इसमें कौन सा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, कौन सा स्टैंडर्ड मेडिसिन, कौन से स्टैंडर्ड औषधि यूज की जानी है, तमाम नॉलेज के आधार पर वो हमारे युक्ति है। हमारे यहाँ क्या प्रोटोकॉल है? हम लोग एनर्जी को ट्रांसफर और सीडेट टोन करते हैं या बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग मेन बैलेंस है, उसको टोन सीडेट के माध्यम से बैलेंस करते हैं। तो यही है। वहां केमिकल है, आयुर्वेद जड़ी बूटियां हैं, ठीक है। तो अब एक्यूप्रेशर में हम लोगों ने उसको अपने प्रेशर के माध्यम से कह दिया ये, और कहा कि जो ये हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। एनर्जी क्या है? हम लोगों ने खुद कहा, एनर्जी डिफाइन किया कि एनर्जी जो है हमारे
शरीर के लिए आवश्यक तत्व है, जिसके बिना हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो उस एनर्जी को हम सीधे ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो इनके माध्यम से, बीजों के माध्यम से, कलर के माध्यम से और मैग्नेट के माध्यम से, प्रेशर के माध्यम से। ठीक, तो ये इसको हम लोगों ने कहा। तो ये एक बिंदु जो है हमारे, अगर हमको पूछा जाए कि हमारे यहाँ युक्ति क्या है, तो हम लोग क्या कहना पड़ेगा? हम लोग कहना पड़ेगा कि युक्ति हमारे यहाँ क्या है? सीड्स प्रेशर प्रोटोकॉल। हाँ, हमारे सीड प्रोटोकॉल जो ये जो प्रोटोकॉल है, इन्हीं के माध्यम से हमारा। मेथड को बोलते हैं। और इसको हम लोगों ने जोड़ा कहाँ से? इसको हम लोगों ने जोड़ा वैसे तो सामान्य गुण है, सब में है, लेकिन मेन इसमें आकाश के साथ जोड़ दिया। ऐसा मत सोचे कि ये कोई स्टैंडर्ड बना दिया कि युक्ति आकाश के साथ ही जुड़ी हुई, ऐसा नहीं है। लेकिन युक्ति को अधिकतर आकाश के साथ जोड़ा गया, क्योंकि हम लोगों ने और सबको भी जोड़ दिया था, एक आकाश बच गया था, तो युक्ति को आकाश के साथ जोड़ दिया गया। यही मूल तत्व है, अदरवाइज कोई बहुत उसके लिए कोई अलग से सिद्धांत नहीं है। क्लियर? ब्रह्मांड में प्रत्येक द्रव्य औषधभूत है, ठीक है, औषधि। लेकिन हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग औषध की बात कर रहे हैं, औषधि नहीं बात कर रहे हैं। औषध तो अलग हो गई, औषधि अलग है। देखिए वहां औषध था, हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्था तुरपरायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धेयम पितामह। वहां औषध नहीं कहा गया, यहाँ औषध लिखी है, तो ये थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिए, औषध है। ठीक, मेरे हिसाब से औषधि तो एक पर्टिकुलर उस 4 कैटेगरीज में एक कैटेगरी है, लेकिन फिर भी यहाँ लिखा हुआ है, हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो वो सब डिटेल में है। वो कुछ आपका जैसे होता नहीं, कथा मूल रूप से कम होती है, बाएं और दाएं उसके गुण धर्म होते हैं, तो उन्हीं के आधार पर है। कलावती लीलावती भी तो उसमें होता है, और मेन कथा भी होती है, तो वो भी है, उसको आना भी आवश्यक है, क्योंकि उस कथा से आप जुड़ते हैं अपने को। ठीक है? पर अपर, पर और अपर दोनों के अर्थ एक ही है। ध्यान दीजिएगा, मैं जो कह रहा हूं ऐसा नहीं है, हम अकेले मेरा नहीं है, कहीं किताब में है। पर और अपर का अर्थ एक ही है, लेकिन हमको अगर हम पर और अपर का दोनों का अर्थ एक कर दें तो कैसे हमारा काम चलेगा? तो हम लोगों ने कहा अपर माने पास, पर माने दूर। पर को हमने पराया कह दिया, अपर को कहा। जैसे हम पर अपर कंसेप्ट क्या है? जो हमारे परिवार है वो हमारा अपर हो गया, और जो परिवार के बगल में हमारे चाचा ताऊ हैं वो हमारे पर हो गए। ठीक है? फिर हमारा परिवार बना तो वो हमारा अपर हो गया, हमारे भाइयों का परिवार वो पर हो गया। ऐसे तो बनता समाज ना। तो वही, तो इसलिए तो आत्मा जो है तम से अलग हुए, इसलिए तम हमारे लिए पर हो गया। अपर माने जो आत्मा हमारे साथ हमेशा रह रही है, जिसकी वजह से ही हम जीवन भोग रहे हैं, वो हमारे लिए अपर है। ये जोड़ा गया वहां से। ठीक, अब कहने के लिए क्या उदाहरण है? कोई बिंदु अगर एक साइकिल में रख दिया जाए, तो जो बिंदु यहां पर है और जो बिंदु सबसे दूर एक लंबाई में फैला हुआ हो, याद करिए, एक लंबाई में फैला हुआ हो तो एक मीटर पर है और एक 100 मीटर पर है, तो दोनों दूर 100 मीटर की दूरी पर दोनों बिंदु हैं। और मान लीजिए इनको रेखांकित कर दे, यूं मोड़ दे, तो जो 100 मीटर की दूरी पर था वो तो जीरो में आ गया, वो तो मिल गया। मिला कि नहीं मिला? ये यहां पर था, और इसको हमने इस वाले पॉइंट को, देखिए इस पॉइंट को हमने मोड़ दिया तो यहां पर आ गया। तो सबसे पास में कौन हो गया? सबसे पास में कौन हो गया बोलिए? ये पहले यहां था, इसको हम बोल रहे थे बी, और यही बी मोड़ दिया तो कहां पर आ गया? ये ए के पास आ गया ना, यानी सबसे करीब यही हो गया। ऐसे ही हम लोग जो कंसेप्ट दे रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, कैसे कहा? आप देखिए, कभी लोहे को गर्म करिए,
एक कण के बगल में दूसरा कण, तीसरा कण, चौथा कण, पांचवा कण, छठवां कण, इस तरह करके पूरा चला जाता है और सब गर्म हो जाता है पूरा। तो वही चीज उन्होंने कही कि यदि पूरे आप जगत को एक साथ मान लें और हम कहें पूरी पृथ्वी गोल है, तो जो अमेरिका मान लीजिए हमसे दूर हो सकता है कि हमको बिल्कुल बगल में दिखाई पड़े। इस कंसेप्ट के हिसाब से हम लोगों ने वसुधैव कुटुंबकम कहा कि पूरा वसुधा हमारा कुटुंब है, क्योंकि कोई हमसे दूर नहीं है, सब पर है, सब अपर है। ठीक है। परस्पर संयोग, देखिए लिखिए पढ़िएगा, परस्पर संयोग के माध्यम से सूक्ष्म अणु एक ब्रह्मांड पिंड का निर्माण करते हैं और एक कण के बगल में दूसरे रखते रखते अनंत स्थान तक जो कण होगा वो लंबवत सबसे दूर होगा, किंतु वृत्तीय क्रम में सबसे पास होगा। हमारा रिलेशनशिप क्या है? हम घर में रहते हैं, हमारे बगल में जो पड़ोसी है वो हमारा नातेदार रिश्तेदार नहीं है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बगल में है बिल्कुल, लेकिन क्या बोलते हैं उसको? पर बोलते हैं। और हमारा जो बेटा बेटी रिश्तेदार वो बैठा हुआ अमेरिका में, उसको कहते हैं हमारा बहुत निकट है, जबकि वो दूर है। तो निकट और दूर का कंसेप्ट केवल रिलेटिव है, उपयोगिता के आधार पर है। तो अगर हमारा, और जब काम कौन आएगा? काम तो बगल वाला आएगा, पड़ोसी। लेकिन हमारे मन की अवधारणा के अनुसार ये काम हम किसी व्यक्ति को बाहर से लाए, हमने वो किया और कहा कि ये हमारे घर में रहेगा, हो सकता है वो हमारा प्रिय हो जाए। होता है, जगत में होता है, संसार में होता है, परिवारों में होता है, वो करीब हो जाता है। और हमारे जो बगल का जो हमारा भाई और सहोदर था वो दूर हो जाता है। तो पर अपर की अवधारणा जो है यह सामाजिक उपयोगिता के आधार की अवधारणा है। तो ये अवधारणा भी हम लोग दूरस्थ और निकटस्थ के आधार पर हम लोग तय करते हैं। ये अवधारणा, इसको समझने के लिए पर और अपर को हम लोगों ने आत्मा और तम के, अंत में जब तम में मिल जाएंगे तो तम तो अपर हो जाएगी और आत्मा चली जाएगी, आत्मा पर हो जाएगी ना? बोलिए। जी सर। जी सर। तो ये कंसेप्ट है, ये पर अपर का। उसमें इसके आधार पर ही हम लोग संख्या परिमाप माने हुआ हमारा माप, पैमाना। परिमाप माने कोई पैमाना माने कोई डिस्टेंस, कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है। तो प्रत्येक द्रव्य का मापन संभव का, इसलिए ऐसा नहीं है कि संख्या परिमाप किसी में ना हो, सब में है, लेकिन विशिष्ट रूप से हम उल्लेख कर रहे हैं केवल उनका। हम विशिष्ट रूप से परिमाप को पृथ्वी के साथ जोड़ रहे हैं। पृथ्वी का मापन है, पृथ्वी का क्षेत्रफल है, पृथ्वी का आयतन है, पृथ्वी जो है लंबाई है, पृथ्वी की चौड़ाई है। तो जो पृथ्वी का है वो, इसलिए हम लोग उसको पृथ्वी के साथ अलग जोड़ते हैं। लेकिन सबका ये गुण है, ये गुण धर्म अलग नहीं है, सबके साथ है। ठोस, द्रव, गैस सब में है, सब में ये है, सबको माप सकते हैं। हम मापते हैं, हम समय को, काल को मापते हैं, दिशा को मापते हैं कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कहाँ पर है। काल को मापते हैं कि ये 6 महीने रहेगा, या 2 महीने रहेगा, या 3 महीने रहेगा। मापते हैं, नहीं मानते? तो संख्या जो है, संख्या को हम लोगों ने काल के साथ जोड़ दिया, क्योंकि काल की अवधारणा हमारे उसमें आती है कि 12 महीने, 6 ऋतुएं, 3 महीने इसमें, 2 महीने बारिश पड़ेगी, इसमें गर्मी रहेगी। ये इनके आधार पर जो हम लोग करते हैं वो है। फिर इसी के आधार पर हम लोगों ने शरीर को डिवाइड कर दिया। हमने कहा कि वो सर्वाइकल, थोरैसिक, और वो ऐसे हम लोगों ने अवधारणा बनाई और इन्हीं पर हम लोगों ने उस पर जोड़ना शुरू किया। तो ये जो है ठोस और उसकी आधार पर हम लोगों की, जी बोलिए। अब वही संख्या परिमाप में मानव की, अब हम कहें कि हमारी उम्र कितनी है, हमारी लंबाई कितनी है, हमारी चौड़ाई कितनी है, हम ये सब हमारे पास जुड़ा हुआ ना। हमारे पास 5 जो है ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है। तो ये संख्या परिमाप जो आ रहा है इसी के आधार पर आ रहा है शरीर के। तो शरीर प्रत्येक में है, ऐसा मत सोचिए कि ये अवधारणा ये केवल एक द्रव्य में, सब द्रव्यों में है ये अवधारणा। लेकिन विशेष रूप से हम लोग इसको, काल को हम लोग जोड़ते हैं, वो संख्या को जोड़ते हैं काल के साथ,
और परिमाप को जोड़ते हैं पृथ्वी के साथ। ठीक है, जल आकाश का परिमाप हो, वायु की गति हो, थल हो, दिशा हो, सूक्ष्म आत्मा हो, युग तक की इकाई को इसी प्रत्येक द्रव्य के नाप जोक के सूत्र रहते हैं कि कितना नापना है। शरीर में रक्त कितना है, कितना जो है, कितना उसका बीपी होता है, कितना लोअर बीपी होता है, कितना डायस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक कितना होता है, सब मालूम है। ठीक है, तो वो वही परिमाप का है। प्रतिदिन सुबह शाम भोजन करने में कितना करना चाहिए, कितने घंटे सोने चाहिए, कितना जगना चाहिए, कब जगना चाहिए, सारा परिमाप है, सब पैमाना है कि कब हमको मल की आवृत्ति कितनी बार हो, यूरिन कितनी बार जाए, कितनी बार यूरिन को जो है 4-5 बार पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 6-7 बार। प्रजनन क्षमता इन्होंने लिखी है 77 वर्ष तक पुरुषों में और 55 वर्ष तक स्त्रियों में। ये एक अवधारणा है, कोई आवश्यक नहीं कि सब में ये हो, ये एक अवधारणा के रूप में है कि ये कोई आवश्यक नहीं कि यही सत्य हो, लेकिन इस तरह की अवधारणाएं जो है कहीं ना कहीं थेरेपी में बनानी पड़ती है। इन्होंने मतलब हमारे ये खेमका सर का कंसेप्ट है, उन्होंने प्रजनन क्षमता को 77 तक माना पुरुषों में और 55 वर्ष तक, लेकिन कोई ऐसा नहीं है, ये निर्धारित नहीं है। लेडीज में भी कोई ये इसी उम्र पर तक वो नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है, थोड़ा बहुत परिवर्तन संभव है और वहां भी 77 में परिवर्तन संभव है, पहले भी संभव है, बाद में भी संभव है। द्रव्य की पहचान, निदान और मानक से विभ्रम होने की दशा में इन परिमापों की जानकारी, ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि यदि ये नहीं हो तो हम कैसे मानेंगे कि स्टैंडर्ड कौन है। उसको जानने के लिए हम लोगों ने ये किया कि कोई कहे कि आप, हम कहें कि भाई हम 10 बार यूरिन जाते हैं, 15 बार जाते हैं, रात में 5 बार जाते हैं, हम लोग देखना पड़ेगा कि हम लोग किडनी प्रॉब्लम है, स्प्लीन की प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम बोलेंगे ना भी जो हम लोगों ने पढ़ा उसके आधार पर। उसी तरह हम रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं, हमको देखना पड़ेगा इन यांग में कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं आंख प्रभावित है, इन प्रभावित है ना। तो यानी कोई डिसबैलेंस है, हमको नींद नहीं आती तो हम समझे डिसबैलेंस है। ये सब चीजें इन्हीं पैमानों के आधार पर एक स्टैंडर्ड बताएंगे, उनके आधार पर हम काल और परिमाप की को तय करेंगे। ये चक्रिका हम लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं ना, बोलिए। नहीं गुड, बहुत बढ़िया। इसको जो है, इसको आप लोग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ लेंगे अपने पास, क्योंकि जो जिस समय यहाँ पर चिंतन मनन का समय है, उस समय चिंतन मनन करना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे कि करते हैं कि नहीं, करना चाहिए, लेकिन कोई आवश्यक नहीं कि आप इसी समय सीमा से ही बंधे। थोड़ा बहुत डिविएशन दोनों, मेरा कहना है तो मैं कह रहा हूं, आयुर्वेदिक और चाइनीज दोनों घड़ियों को बगल बगल रखिए, उसमें जो समय हो, इसमें जो समय हो, एक कॉमन समय होगा, उसको यूटिलाइज कर लीजिए, उसके अनुसार कोशिश करिए कि ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। और उस समय सीमा में है, कोई ऐसा 2 घंटे का समय मान लीजिए है, आप कोई आवश्यक नहीं कि आप 2 घंटे में जब 3 बजे एग्जैक्ट हो तो अलार्म लगा के 3 बजे हम जगेंगे ही, क्योंकि लंग्स का समय है, अभी ऊर्जा आएगी तो हम अलार्म लगाएं। और 3 से 5 का समय है, आप 4 बजे 4:30 बजे जग जाएंगे तो भी आपका कुछ ऊर्जा तो मिलेगी आपको। अपनी उधर 12 बजे आप जगे हुए, संभव नहीं है आपके लिए। जिन लोगों को काम करना है, जो लोग रात भर केवल टीवी सीरियल देखने के लिए खर्च करते हैं, उनके लिए ये नियम है कि 3 बजे अलार्म लगा के सोइए, नहीं तो आप पहले सो जाइए, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोगों को इसमें आपको मिलेगी। क्यों ये कहा गया है, इसका उदाहरण इसमें दिया कि सृजनात्मक शक्ति इसमें अधिक होगी, क्योंकि जिसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा आएगी, ये ऊर्जा वो नहीं, ना ऑक्सीजन है, ना कार्बन डाइऑक्साइड, ना हीलियम, ना कुछ नाइट्रोजन, ना फास्फोरस, कुछ नहीं है। ये अल्टीमेटली एक ब्रह्मांडी ऊर्जा का कंसेप्ट है, जो विचारधारा के रूप में है, जो सिद्धांत के रूप में है, जिसको हम लोग कहते हैं दार्शनिक सिद्धांत के रूप में है, ठीक है। ऐसा मत देखिएगा कि सवेरे आप कोई वो वेट करें कि भाई कहाँ से ऊर्जा आ रही है, मैं देखूं तो कोई हवा तो चल नहीं रही, तो ऐसा हवा वो नहीं, ये ऊर्जा है, ठीक। अभ्यास संस्कार, देखिए अभ्यास संस्कार आ गए।
अभ्यास संस्कार में हम लोग क्या कर रहे हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यही तो हम लोग कंसेप्ट बोलते हैं ना। यानी अभ्यास संस्कार ऐसे गुण हैं जो द्रव्य के अव्यक्त स्वरूप का प्रकट करते हैं। अव्यक्त स्वरूप क्या है? व्यक्त नहीं है। अभ्यास के माध्यम से आप कह रहे हैं आपके अंदर का तत्व है, और इसको जोड़ा हम लोगों ने, अभ्यास संस्कार को जोड़ा है, अभ्यास को दिशा से जोड़ा है और संस्कार को मन से जोड़ दिया गया है। अब हम लोग आगे बात करेंगे। इन्होंने कहा कि दो तरह के रोग हैं। देखिए, रोग के भी दो आश्रय स्थल हैं। आश्रय स्थल माने समझ रहे हैं क्या है? हिंदी कठिन हो गई होगा। आश्रय स्थल माने क्या है? बोलिए बोलिए, बताइए, ये प्रश्न आप लोगों से है। आश्रय स्थल का माने क्या है? रहने का हाँ, रहने का। उसको हम लोगों ने आयुर्वेद में अधिकरण भी कहा है, ठीक, अधिकरण भी कहा, वही उसी के लिए यूज हुआ है। तो ये अगर मान लीजिए सुख भोगने का कौन सा आश्रय स्थल है? शरीर और मन का सुख कौन भोगता है? शरीर, शरीर। ठीक। तो जो शरीर जो सुख का भोगने वाला है वही दुख और रोग को भोगेगा, नहीं? यस जो हम अगर हम सुख भोग रहे हैं, हम रिक्रिएशन करने जा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं, हम हंस रहे हैं, तो ये हंसी हमारी क्या है? सुख वाली है ना। तो सुख भोगने, और शरीर और मन दोनों प्रसन्न है, तो ये शरीर सुख भोग रहा है, तो यानी ये सुख का साधन भी या सुख का आश्रय स्थल भी शरीर और मन है। तो नोट कर लीजिए, कहीं एक लाइन नोट कर लीजिए, शरीर और मन दोनों सुख के आश्रय स्थल हैं, नंबर 1। नंबर 2, यदि यह सुख के आश्रय स्थल है तो ये दुख और रोगों के भी आश्रय स्थल है। क्यों? देखिएगा सेंटेंस में, इस सेंटेंस में और चाइनीज सेंटेंस में कितनी समानता है। उन्होंने कहा द मीन्स वेयर बाय मैन इज क्रिएटेड। दूसरा उन्होंने कहा द मीन्स बाय विच डिजीज अराइजेज। अंदर से द मीन्स बाय विच डिजीज अकर्स, और फिर कहा द मीन्स बाय विच मैन इज क्योर्ड। क्योर्ड माने दुख, अराइजेस अकर्स माने दुख, है ना। हिता हितम सुखम दुःखमायुस् तस्य हिता हितम और मानंच तत्र यक्तोत्र मायुर्वेद सौचतई। यही तो कहा है, हिता हितम सुखम दुःखमायुस् तस्य, दुख और सुख आयुष दोनों का। तो जो सुख का आश्रय स्थल है शरीर और मन, वही दुख का आश्रय स्थल भी है, वही रोगों का आश्रय स्थल भी है, ये मान के चलिए। तो अब मन के क्या रोग, शरीर क्या रोग है? शरीर के रोग को बताएगा, बस 10 मिनट पढ़ाएंगे। अरे 5, 10, 9, 12 हो गया। अच्छा जल्दी बताइए, प्रश्न आगे बताता हूं। शरीर के रोग बोलिए। अरे हम लोग 3, वात पित्त कफ। बस गुड, वात पित्त कफ। और मन के रजतम, रजतम और क्योंकि सत्व तो क्वालिफाइंग है, सत्व से तो मोक्ष मिलेगा। रज और तम, तो शारीरिक और मानसिक रोग जो हमारे हैं कैसे हैं? रज और तम पर है मानसिक रोग, और वात पित्त कफ हमारे ये शारीरिक रोग है। तो यानी इनका कहना है कि ये अगर कोई चीज कंटिन्यूटी में आप लगातार करते जाएंगे तो वो संस्कार के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। आप सवेरे उठते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, ये आपके मन जो है अभ्यास के रूप में हो जाएगा। पैर आप मंदिर की ओर जाते हैं, आप सवेरे जिम में जाते हैं, ये सब अभ्यास हो जाता है। तो इससे आपको एक ये दिशा तय करते, ये दिशा के साथ जुड़ा गया है मूल रूप से। अब संस्कार कहाँ हो गया? जब संस्कार माने इसमें जो लिखा हुआ है, इसके अलावा मैं थोड़ा सा बता दें, संस्कार केवल उतना नहीं है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो जाओ, ऐसा नहीं है कि अभ्यास आप करें तो वो संस्कार, ना,
अभ्यास करते करते जो आपके अंदर गुण थे, अंतर्निहित गुण थे, उनके अलावा भी कोई गुण परिमार्जित और परिष्कृत होकर आप में डेवलप कर जाए, उसे संस्कार कहेंगे। आप बहुत सत्य बोलने वाले हैं, बहुत आप अच्छा बोलने वाले हैं, ये आपके अभ्यास हो सकता है। आप पढ़ने वाले हैं, ये अभ्यास हो सकता है। लेकिन इस अभ्यास के साथ दया माया ममता मोह, दया माया ज्ञान, इन्हीं की सृष्टि अगर हो रही है और ये सहायता है, सहायता का धर्म, ये सब जुड़ जाता है और ये पहले नहीं था, तो ये आपका संस्कार कहा जाए। तो संस्कार में उसको मन के साथ जोड़ दिया गया है और वही संकल्प के रूप में उसको कहा गया है। तो इस रूप में जो है अभ्यास, और हम लोगों ने बस ये तो हम लोग पहले कर चुके थे, तो यहीं से हम लोगों का जो है समाप्त होता है। इसमें कोई प्रश्न वगैरह हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग इसको समाप्त। सर मुझे एक छोटा सा फीडबैक दे रहा था आपको। जी जी सर। ज्यादा तो उस दिन एक सवाल किया था मैंने कि वो कलर तो 40 मिनट तक 45 मिनट तक इस्तेमाल करना है, कहीं पढ़ा था, देखा था मैंने, मुझे आज मिल गया। श्रद्धेय खेमका जी ने ही अपनी इसमें ट्रेटाइज 10 में लिखा है। ट्रेटाइज 10 में उन्होंने, मुझे 2 जगह मिला है उनका, तो ट्रेटाइज 10 की 30 बनती है, और वो शायद ऐसा कुछ है कि लाल रंग जहां पर मोक्षा जैसा सिकाई जैसा कुछ इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोनों जगह मुझे लाल रंग ही मिला। एक मिला है मुझे थर्स्ट के चैप्टर में 112 पेज में है, लॉ नंबर 16, उसमें उन्होंने कहा है ST21 पे को 40 मिनट लगाना है, उसके बाद साफ कर देना है जी। और दूसरा मिला है मुझे कॉमन कोल्ड के लिए, ट्रेटाइज 10 में है, पेज नंबर 46 में है, लॉ नंबर 6 है, और उसमें उन्होंने कहा है कि इसमें ST36 को में रेड कलर लगा के 40 मिनट बाद धो देना है। हाँ पर्टिकुलर, तो हाँ ठीक है, पर्टिकुलर के लिए उन्होंने कहा, बैलेंसिंग वो तो होमोस्टैटिक पॉइंट के लिए कहा होगा ना। हाँ जैसा भी हो, तो वो अब आप हम लोगों को थोड़ा डिटेल में वक्त रहते जब जरूरत हो थोड़ा समझा दीजिएगा कि उन्होंने क्यों कहा था, क्या कहा था। नहीं अब देखिए, वो उसके बाद भी तमाम प्रोफेसर हैं जिन्होंने कहा कि नहीं भाई 4-5 घंटे जरूर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी कंसेप्ट हो गया। खेमका सर ने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कहा है तो वहां पर तो मतलब अगर किसी रोग के संबंध में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कहा है तो बिल्कुल वो पालन किया जाना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो रिसर्च बेस्ड किया हुआ है। लेकिन नॉर्मली क्या है, जो हम लोग एनर्जी कर रहे हैं वो हम लोग दिन की एनर्जी, इसीलिए रात में एनर्जी, अगर रात में लगा रहे हैं कलर तो आपको और अधिक घंटे लगाना चाहिए, 4 की जगह 8 घंटे लगाना चाहिए, क्योंकि रात में एनर्जी, लाइट की एनर्जी अपने आप ही कम है, जो सूर्य की ऊर्जा नहीं मिल रही है। और अगर इस सेंटेंस पे एक सलाह और दी है, उस पॉइंट को सेका भी जा सकता है जहां पर रेड मोक्सा हाँ मोक्सा उन्होंने कहा है। देखिए मोक्सा हम लोग कम यूज करते हैं, मोक्सा चाइनीज में बहुत यूज किया गया, और जिसको अभी मैडम ने कहा था कि अदरक को गर्म करके उस पॉइंट पर आपको हल्का हल्का करना है, तो ये मोक्सा उन्होंने अपने इंडियन मोक्सा का प्रयोग किया। वहां मोक्सा के लिए अलग से औषधियां हैं, मोक्सा के लिए सबकी औषधियां अलग हैं। चाइनीज ने अनेक औषधियों को भी कहा, वो चाइनीज केवल इतने सीमित नहीं रहे, वो बिल्कुल आयुर्वेद की तरह वहां उनके भी औषधियां हैं, तमाम जिन औषधियों को वो कहते हैं कि मोक्सा करिए, मतलब सिकाई करिए। हम लोग उनका यूज बहुत कम करते हैं, बस ये अंतर है। ठीक है, राइट। और विदेशों में बहुत यूज होता है मोक्सा, विदेशों में, इवन चाइना में, इवन अमेरिका में, लंदन में बहुत मोक्सा यूज होता है। अलग से 2 थेरेपी है, एक इसको पॉइंट लगाना और एक मोक्सा करना, दोनों के लिए अलग से अलग पूरे पैकेट है। जैसे आप गुटखा टाइप का होता होगा, ऐसे ही शैशे में आता है और वो बनकर सबको दिया जाता है, उसको यूज करते हैं वो लोग, गर्म करके, पर्टिकुलर गर्म करके फिर लगाते हैं। तो मोक्सा भी बताया अनिता मैम ने कि वो यहाँ मोक्सा करने के लिए उन्होंने कहा कि अदरक को गर्म कर लीजिए और उसको एक पोटली में बना दीजिए। हम लोग पहले क्या करते थे, याद करिए,
प्याज की, प्याज जी, का मोक्सा प्याज का, करते थे, नमक का भी करते थे, सेंधा नमक करते थे ना, यस, वो जो वो मोक्सा ही है। जी जी। वो भी पुलिटिक्स, और भी बहुत सारी औषधियों को इकट्ठा करके उसकी पुट्टी से भी सिकाई करते थे। पुलिटिक्स, हाँ पुलिटिक्स बोलते थे ना कि पुलिटिक्स बांध कर दीजिए, तो वही पुलिटिक्स को मोक्सा कह लीजिए, मतलब कॉमन भाषा अलग हो सकती है लेकिन वही है। रेत बांध के, रेत को गर्म करके सर उससे सिकाई कर लेते थे। ईंट एग्जैक्टली, ईंट गर्म करके सर उससे सिकाई कर लेते थे। हाँ पहले तो आप मदार के पत्ता बांध करके मोच आती थी पैर में, पैर को जमीन पे खोद करके और मिट्टी करके, मिट्टी गर्म करते थे, उससे सिकाई करते थे, याद करिए। बहुत सारे गरम ईंट के ऊपर छाछ भी डालते थे, गरम ईंट के ऊपर छाछ डाल के भी सिकाई करते थे। हाँ तो वो सब ज्ञान जो है, असीमित ज्ञान हर जगह ट्रांसफर वही सब हुआ है ना आसपास। तो हम लोग जो है इस विधा को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हम लोग, मेरा अपना पर्सनल वो है कि हम दो मत है। एक तो आप अध्ययन का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे श्रवण जी ने बताया, इन्होंने अध्ययन किया, उस स्टेटाइज में गए और वहां से एक चीज खोजी और एक पॉइंट के लिए खोजा कि यहाँ पॉइंट है, बिना अध्ययन के संभव था, है ना। तो ज्ञान भरा पड़ा है किताबों में, हमको खोजना है, और जितना हम खोजेंगे, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, जितना अंदर जाएंगे उतना ही हम लोग ज्ञान खोजेंगे, और तभी जो है हमारे खेमका सर को प्रसन्नता मिलेगी। पराभौतिक रूप में हमारे बीच में है, उनको प्रसन्नता तभी मिलेगी जब उनका कोई शिष्य उनसे अधिक ज्ञानी पैदा होगा, उनके रिसर्च को आगे बढ़ाएगा। हो सकता है उनको दुखी हो कि उनके रिसर्च वर्क को बहुत आगे नहीं बढ़ाया गया, तो हम लोग उनको दुखी नहीं करना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि जो उनका सपना था, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। कोई एक मिले, कोई आवश्यक नहीं कि 10, एक तो मिलेगा। हमको तो एक विवेकानंद की तलाश है, वो मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा। एक दिन आएगा, वो कहेगा उठो, जागो, और तब तक रिसर्च करते रहो जब तक कि तुमको ज्ञान प्राप्त ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विराम लेते हैं, हम लोग कल फिर मिलते हैं। सर एक बात पूछनी थी। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर। सर एक बात पूछनी थी। जी सर। ये सर फॉर्म एक भेजा गया था जो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए था। जी सर। तो उसे हमने भर के तो भेज दिया था, लेकिन फोटो हम उस समय नहीं भेज पाए थे, तो क्या दोबारा उसको भेजना है? हाँ फोटो भेज दीजिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा कि फोटो आपकी चिपक, अब हम फोटो चिपकाना शुरू करेंगे ताकि आप लोगों के आइडेंटिफिकेशन अपने आप होती चले। ठीक है सर, धन्यवाद। उसमें फोटो जाने का ऑप्शन है? हाँ है। कर दिया ऑप्शन है, ऑप्शन है। मैं भी यही पूछना चाहती थी, क्योंकि फोटो तो कभी लगी ही नहीं, पहले स्टार्टिंग में भी दिया था तब भी नहीं लगी थी। तो सर हाँ, आप तो पहले वाले में थी ना जी, बेसिक ऑब्लिक सेमेस्टर 1 वाले में थी, अब सेमेस्टर 1 वाले में है, तो अब आप इसमें लगा दीजिए, तो इसका सर्टिफिकेट अलग से बनेगा अब विद द सेम एनरोलमेंट नंबर। हाँ वो भर के भेज दिया था, लेकिन फोटो का नहीं ध्यान किया था उस टाइम में। कोई बात नहीं, फोटो कर दीजिए तो अच्छा ही है। हम लोगों को देखिए, मैंने कहा ना कि उसको हम लोग करने का सिस्टम जो है, मैनुअल पावर है तो उतना हम लोग पास लोग नहीं है, तो हम लोग वैसे ट्रांसफर करा देंगे, सरल है। और ऐसे हम लोग खुद, अब मान लीजिए आपने दे दिया और हमने खुद किया, तो कहीं एक के फोटो दूसरे लग गया तो और भी गड़बड़ नहीं। अब उसमें तुरंत कंप्लेंट हो जाए कि आपने इतना भी नहीं देखा, तो वो दोष हमारे ऊपर ना आवे। आपका इतनी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग कहते हैं स्पष्ट में कि सर इसके मदर का नाम चेंज हो गया है, इसका आपके मदर का नाम ही चेंज कर दिया, आपके फादर का नाम दूसरा लिख दिया है, ये कर दिया, क्योंकि मैनुअल होता है। सर ये फॉर्म आप ये एसपीएस के लिए बोल रहे हैं, संस्थान के लिए बोल रहे हैं? नहीं यशवती मैडम, आप समवायी शिक्षा में हैं, आप इतना पूछेंगे इतनी दिन बाद?
नहीं नहीं, समवायिक शिक्षा में ही है वो, मुझे लगा थोड़ा कंफ्यूजन था मुझे इसके लिए ना। समवायिक शिक्षा में आप लोगों को हम लोग पार्टिसिपेशन का जारी कर रहे हैं, ऑनलाइन पार्टिसिपेशन का जो सेमेस्टर कोर्स हाँ जी, वो मैंने भी फॉर्म भरा है, चुकी हूँ मैं भी, भर चुकी हूँ मैं, तभी आपने भेजा था उसी दिन भर दिया था मैंने। सर फॉर्म भेज तो पर दिया आज ये जो डिस्कशन चल रहा था मुझे लगा कि थोड़ा कंफ्यूजन था कि संस्थान के लिए फॉर्म भरा गया है या यहाँ समवायिक शिक्षा के लिए भरा गया है। नहीं, ये हमारे समवायिक शिक्षा के लिए है और हम ऑनलाइन पार्टिसिपेशन, हम कोई आपका कोई पास कोई फेल का गुण नहीं दे रहे हैं, हम ऑनलाइन पार्टिसिपेशन का दे रहे हैं। सेम 1 के साथ साथ सेम 2 भी लोग कर रहे हैं, तो एक साथ ही 2 महीने के अंदर सेम 1 सेम 2 दोनों हो जाएंगे। वहाँ नहीं ऐसा होगा ना, वहाँ तो 6 महीने बाद आपको वेट करना पड़ेगा तब सेम 2 मिलेगा। तो ये जस्ट रिकॉर्ड के लिए है या इसका कोई बेनिफिट भी है? जी मैडम, ये जो आप ये फॉर्म्स भरवा रहे हैं ये तो जस्ट रिकॉर्ड के लिए है ना, या कुछ फॉर्म भी इसका कुछ बेनिफिट भी है? कोई नहीं, ना इसका है ना उसका है, ना एसएस से भी कोई फायदा नहीं, दोनों की कीमत जस्ट ये रिकॉर्ड के लिए है ना ये फॉर्म्स वगैरह। तो हम पढ़ाई करके अगर हमें ट्रीटमेंट करना आ गया तो ये बेनिफिट का होगा ना, आपके संतोष के लिए है, आप चाहें तो लें, चाहे तो न लें। जी नहीं, मैंने उसी दिन तब आपने भेजा था तभी भर दिया था फॉर्म, तो हाँ वही जिसको भी कोई नहीं चाहता हम नहीं देने का, नहीं भाई। जो कुछ लोग कहते हैं कि हमको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पढ़ाइए क्यों, हमको कह रहे हैं पढ़ा रहे हैं, पढ़ा ही रहे हैं। जो लेना लोगों ने कहा कि हमको सर्टिफिकेट चाहिए, इसलिए हम लोगों ने शुरू किया कि भाई सर्टिफिकेट जिनको चाहिए उनको हम लोग देंगे, जिनको नहीं चाहिए उनको नहीं देंगे, वो एनरोलमेंट नहीं आएंगे। वो अगर फॉर्म नहीं भरेंगे आप तो आपका नाम उसमें नहीं आएगा, हमें कोई चिंता नहीं। सर हमने तो भरा है, पर उसमें बोथ वाला में भरा है, इसमें बोथ लिखा हुआ था उसको कर दिया। कोई बात नहीं, तो दोनों मिलेगा आपको। ठीक है सर। मैडम को मिल गया ऐसा कि वो कहे कि दिखाओ कहाँ से पढ़ाई करिए, आप ट्रीटमेंट कर रहे तो आप दिखा सकते हो, उसमें ये भी बेनिफिट है। बेनिफिट तो इतना ही है बस। यस मैम, यस। सर हमने तो सेंड तो कर दिया, बट कंफर्म कैसे होगा कि इट हैज रीच्ड? आपने कंफर्म मिल गया, आपका मिल गया सर। श्रवण सर, हाँ सर, ये बताइए जैसे आपने भेजा वो ऑनलाइन है जी, आपने देखा वो कंप्यूटराइज है? ये ऑनलाइन है, पर गलतियां तो हो सकती है ना हम लोगों से कि हम जो भेज रहे हैं वो प्रॉपर्ली भेज भी पाएगी नहीं। वो बता देंगे जिनका देखिए एक समय आने दीजिए ना, कोई देखिए पूरा कोर्स खत्म हो तो फिर जिनका नहीं आया उनको हम बता देंगे कि इनका अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, बस खत्म। थैंक यू सर, थैंक यू, नाइस ऑफ यू। सर मैं भी फॉर्म भेज देता हूँ ओनली फॉर एनरोलमेंट सर। ठीक है सर, मैं भेज देता हूँ ओनली फॉर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, लेकिन मैं आपका तो धन्यवाद रहेगा, लेकिन हम उसको कहाँ क्या करेंगे मैं पता नहीं करूँगा। जी जी हाँ मैडम, मीना शाह मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं? नहीं सर, थैंक यू, शुक्रिया करना चाहती हूँ आपका, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो आप। बहुत बढ़िया। देखिए हम लोग सब पढ़ा रहे हैं, हम कोई अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ पूरी टीम है, और इसको हम लोग एक भाषा में बोलते हैं कभी कभी कि हमारे हजारों हाथ हैं। जी सारे आप जैसे ये मत सोचिए, श्रवण कुमार जी अगले सेमेस्टर में आपको पढ़ाते हुए मिल सकते हैं, मीना शाह भी। मैं तो आज भी तैयार हूँ सर, मैं तो आज भी तैयार हूँ, लेकिन मेरा स्वास्थ्य मुझे इजाजत नहीं दे पा रहा है, वरना मैंने टॉपिक तो तैयार करके रखे हुए हैं। एग्जैक्टली वो उसके लिए तो हम लोग हैं, वही तो हम लोग कह रहे हैं। हमने कहा था मेरा स्वास्थ्य इजाजत नहीं दे रहा है। मैंने कहा था श्रवण जी कि आप अपना पूरी रिपोर्ट भेजिए एक बार, ताकि सही रूप से हम पूरा निर्णय ले सके, और सारी चीजों का ट्रीटमेंट कम से कम 2 प्रोटोकॉल आपको चाहिए तो हम भिजवा देंगे। मीना शाह भी अगली बार क्लास ले सकती हैं, शीतल बासुकिया ले सकती हैं, सीए शर्मा जी ले सकते हैं, सत्यवती कुरेती ले सकती हैं, सुदेश मलिक ले सकती हैं, अशोक रंजन जी। थैंक यू सर। हम तो नेचुरोपैथी एंड योगा पढ़ाती हूँ मैं तो। नेचुरोपैथी में आप लीजिए योगा। एक बात बता रही हूँ मैं, नेचुरोपैथी हमें ऐसा तो हमारे कोई विधा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम लोग पढ़ाए हुए हैं, हम लोग नेचुरोपैथी कराया है। हम लोगों ने अभी टेंशन वाला कराया, वो कौन सा है, मानसिक, वो उसके लिए कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ाया हुआ है। हम एक्यूपंक्चर पढ़ा रहे हैं,
जी BM6 की पढ़ाएंगे। योगी हम लोग बताइए, ट्राई ओरिजिन सिद्धांत कहीं है हमारे कोर्स में? ट्राई ओरिजिन नहीं है ना। ट्राई ओरिजिन हमने पिछली बार पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है, इस बार पढ़ाया हुआ है। YNM हमारे किसी 1 2 3 4 में कहीं है नहीं। तो YNM हमने क्लासेस कम से कम 3 क्लासेस ले चुके हैं। तो ये सर सब ग्रुप स्पाइरल, कभी ग्रुप स्पाइरल पे थोड़ी चर्चा करवाइए कभी। सर कभी जल्दी नहीं, जब नहीं महीने 2 महीने में कराएंगे हम। वर्चुअली क्या है, अभी 1 2 3 4 के उसमें ही इतना, क्योंकि देखिए हम लोग केवल रोगों पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम भी समझ सकते हैं कि अगर हम केवल 15 मिनट की वीडियो बनाएं तो अधिक लाभकारी होंगे, लेकिन हमारा काम क्या है, हम चाहते हैं कि जागरूकता शुरुआत से हो। थोड़ा हम प्रैक्टिशनरों को मदद मिलेगी इससे सर। हाँ, अगर उसको वर्टिकल मेरिडियन नहीं मालूम है तो बेचारा ग्रुप पे तो बहुत बाद में पहुंचेगा। वो तो सही कह रहे हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल अब हम लोग इतनी प्रैक्टिकल क्लासेस हम लोग कंटिन्यूस को हम लोग दिसंबर से ले रहे हैं। आप बोलिए ले रहे हैं कि नहीं? दिसंबर से हम लोग क्लासेस ले रहे हैं प्रैक्टिकल की स्पेशली, और हम लोग करा रहे हैं। इतना हम लोग करा ताकि आपको रट जाए जी। हम आपको नहीं करा, वहां जाकर ऑफलाइन नहीं करा पा रहे, लेकिन ऑनलाइन तो हम कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको रट जाए कि इसमें क्या होना है, इसमें कैसे फ्लो होना है, क्या होना है, अपोजिट फ्लो कैसे है, क्या है। 2 ट्रीटमेंट करने पड़े अपोजिट फ्लो के, हमको समझ तो आ जाए कि अपोजिट फ्लो कैसे करना है। तेजी से न बना सके लेकिन बना तो सके, तेज न काम कर सके, हम 15 मिनट में न बना सके, हम आधे घंटे में तो मेरिडियन बना सके कि हम ऐसे हमको लगाना है पॉइंट। एक भी ट्रीटमेंट आएगा ब्रेन के आएंगे, अब देखेंगे तो नेचुरली। तो हम लोग इन्हीं शब्दों के साथ कि खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग को बहुत मेहनत भी करनी है, बहुत बहुत शुक्रिया भी रखनी है। देखिए धन्यवाद सर। धन्यवाद। मानव शरीर बहुत बहुत वो उदारता नहीं होगी तो थेरेपी आपके के द्वारा आपके हाथों को यश नहीं मिलेगा। यश पाना है तो थेरेपी के साथ साथ उदारता, दया, माया, ममता, इनको लेके चलना पड़ेगा। यस सर। और अभी खेमका सर की सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विराम लेते हैं। थैंक यू। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद।